class, today we are going to complete our chapter the parliamentary system of government. Okay, previously मैंने 2 इसके videos किए हैं. Okay, now we are going to complete the chapter in this video. So students, open up your books and let us start our chapter. Okay, we are going to study powers and functions of the parliament. Okay, so come to page number 137. Let us start with powers and functions of the parliament. Okay, now powers and functions of the parliament. The main function of the parliament is to frame laws, but it performs many other functions as well. पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है कि वो लॉज को फॉर्म करे, ठीक, लॉज को मेक करे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक. पर अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉज उसके कुछ और फंक्शंस भी है, ठीक. लेट अस सी ऑल दोज फंक्शंस. फर्स्ट, लॉ मेकिंग बॉडी. इट फ्रेम्स न्यू लॉज and amends and repeals them if necessary on all the 97 subjects of the union list and all the residuary subjects which have not found a place in any of the list. ठीक है, ये क्या कर सकती है, ये मेक कर सकती है नए लॉज, पुराने लॉज को चेंज कर सकती है, और अगर कोई लॉ है जो कि इज अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट it is discriminatory or it is not now applicable to the citizen of India. Okay, so it the parliament can repeal it, वो हटा भी सकती है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक. on all the 97 subjects of the union list, there are 97 subjects on the union list, वो सारे हटा सकती है, ऐड कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक, और लॉ को ऑन द यूनियन लिस्ट और किस पे, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे, ठीक, विच हैव नॉट फाउंड अ प्लेस इन एनी ऑफ द लिस्ट. रेसिड्यूरी जो छूट गए हैं सब्जेक्ट उनको लिस्ट में ऐड भी करा सकती है, ठीक. इन सर्टेन केसेस इट कैन इनैक्ट लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑल्सो. कुछ केस में ये ऐड कर सकती है लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट. स्टेट की जो लिस्ट होती है वो उसमें भी ऐड और अमेंड कर सकती है कुछ केसेस में, ठीक. द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज रिगार्डिंग द 47 सब्जेक्ट ऑन द कंकरेंट लिस्ट. तो पार्लियामेंट जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ एक लॉ पास कर सकता है, किस पे, 47 सब्जेक्ट्स है कॉन्करेंट लिस्ट में, उसके ऊपर वो पास कर सकता है, ओके. In case of any clash, the law passed by the parliament shall prevail. अगर एक क्लैश होता है स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में, तो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो प्रिवेल करेगा, ओके. द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. जो यूनियन पार्लियामेंट है उसके पास ये राइट है कि वो कुछ लॉ को अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक. Although in certain cases these amendments should be ratified by a majority of states. Okay, जो amendments है वो सब agreed होने चाहिए उस amendment में, okay. ये कुछ cases की बात है, वरना ज़्यादातर in most cases the decision of the union parliament is final, okay. The states can in no case initiate an amendment to the constitution. अब the states alone on their own cannot amend the laws of the constitution. स्टेट अगर चाहे कि वो कोई लॉ चेंज करना चाहे स्टेट बाय देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट, दे कैन नॉट डू इट, ओके. सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल कंट्रोल. पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम अक्वायर्ड थ्रू टैक्सेस एंड इट्स एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक सर्विसेज. पार्लियामेंट क्या करता है, जो गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं थ्रू टैक्स से, ठीक, जो पब्लिक टैक्स देती है
उसको वो लुक आउट करता है कि कहाँ स्पेंड हो रहा है, ओके, कहाँ सेव हो रहा है। ये कौन लुक आउट करता है? पार्लियामेंट, ठीक है। The parliament provides the way and means to give the revenue required and also ensures that the money that was granted has been spent for authorized purposes. Okay? पार्लियामेंट देखता है, पहले वो वेज बताता है कि कहाँ कहाँ आपको इसको स्पेंड करना चाहिए, ठीक। उसके बाद बताता है कि कौन से मीन्स है जिससे आपको रेस करना चाहिए रेवेन्यू, ओके। एंड ऑल्सो ये भी देखता है कि जो भी रेवेन्यू रेस हुआ है वो सही जगह स्पेंड हो रहा है या नहीं, ठीक। इट शुड बी स्पेंड ऑन ऑथराइज्ड पर्पस, ओके। जिस पर्पस पे वो स्पेंड हो वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ओके। The government puts its annual financial statement or the budget before the parliament every year. गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है पार्लियामेंट को कि मैंने कहाँ पे स्पेंड किया है। वो एवरी ईयर दिखाता है पार्लियामेंट को बजट में कि आई विल स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस फील्ड, ओके। उसको एवरी ईयर दिखाना पड़ता है पार्लियामेंट को ऑन अ बजट, okay. This shows the income of the government in detail and how it will be spent. The parliament has to pass it. If it does not, the government resigns, ठीक। इससे क्या होता है? This shows the income of the government. ये बताता है कि गवर्नमेंट को कितना इनकम मिला फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ओके। और उसके बाद क्या होता है? पार्लियामेंट पास करती है उसको कि ओके आई एम सेटिस्फाइड विद द बजट दैट यू हैव शोन मी, ओके। अगर पार्लियामेंट डज नॉट पास इट तो द गवर्नमेंट विल रिज़ाइन,